सुप्रीम कोर्ट ने ममता के वकील को लगाई फटकार। कोर्ट में जज ने निकाली हेकड़ी, वकील की भरी अदालत में बेइज्जती। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 4 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गुस्से से वो आग बबूला हो गए। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और पार्थ चटर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए और वो अलग अलग तर्क देकर लगातार बहस कर रहे थे, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत काफी गुस्से में आ गए और तेज आवाज में उनके क्लास लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए कहा, पहली बात तो आपके मुवक्किल एक करप्ट व्यक्ति हैं और आप हमसे समाज को क्या संदेश दिलवाना चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को कोर्ट ने बेल दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर वो सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान मुकुल रोहतगी दूसरे लोगों और मंत्रियों का नाम लेकर तर्क देने लगे कि उन्हें भी तो जमानत दी गई है, जबकि पार्थ चटर्जी करीब 2.5 साल से जेल में बंद है। पहले मुकुल रोहतगी ने कहा कि दूसरे आरोपियों को भी तो कोर्ट ने बेल दी है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो लोग मंत्री नहीं थे, जिस पर मुकुल रोहतगी ने फिर बहस की और तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत दिए जाने की बात कही। मुकुल रोहतगी ने ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर ये बात कही। एएसजी एसवी राजू ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को मामले में आरोपी की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी को अगर इस मामले में बेल मिल भी गई तो भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वो सीबीआई मामले में भी कस्टडी में है। जिस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि जमानत का विरोध करने के लिए ये कैसी दलील है, हर किसी को तो बेल मिल रही है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत त्रिपाठी और गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने जमकर मुकुल रोहतगी को डांट लगा दी। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। पार्थ चटर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मशहूर टीचर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में काफी यहां पर बहस देखी गई और माहौल काफी गर्म रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नजर में पार्थ चटर्जी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति आसानी से जमानत पा सकते हैं, जबकि आपके परिसर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। जिस पर पार्थ चटर्जी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा था कि जो पैसा परिसर में बरामद किया गया वो पैसा कंपनी का था। कोर्ट ने कहा कि उस कंपनी पर पार्थ चटर्जी का पूरा कंट्रोल था। मंत्री बनने के बाद किया था फर्जी लोगों को भर्ती। कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता ने जॉइंट नाम से संपत्ति खरीदी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने फर्जी लोगों को भर्ती किया था। मुकुल रोहतगी ने कहा कि पार्थ चटर्जी 2.5 साल से जेल में बंद है। इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं एजेंसी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने पार्थ चटर्जी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जमानत मिलने के बाद भी पार्थ चटर्जी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने भी ये भी कहा कि अगर पार्थ चटर्जी को जमानत मिल जाती है तो उसके बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि सीबीआई के 2 मामलों में वो जेल में बंद है। इससे पहले ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करके बताया था कि पार्थ चटर्जी कितने दिन से जेल में बंद है और फिलहाल ट्रायल किस स्टेज पर है। पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। 183 गवाह हैं, जबकि 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। पार्थ चटर्जी की उम्र 73 साल है। वो एक मंत्री थे जिन पर कैश फॉर जॉब का आरोप लगा है। चटर्जी के वकील ने कहा था कि पीएमएलए में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और चटर्जी 2.5 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश वकील से पूछा था कि हम पार्थ चटर्जी को कब तक सलाखों के पीछे रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी से साफ कर दिया है कि पार्थ चटर्जी को अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा अभी फिलहाल जेल में ही गुजारना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल मामला जो है, इस पर जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला, चलिए वो आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। ईडी और सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ईडी की माने तो शिक्षक भर्ती मामले में करोड़ों रुपए की धांधली की गई। कई हजार छात्र परीक्षा में पास होने के बावजूद आज भी नौकरी के इंतजार में हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना परीक्षा दिए नौकरी मिल गई। बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला धीरे धीरे पेचीदा होता जा रहा है। कई बड़े मंत्रियों का नाम शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ता जा रहा है।
सीबीआई भर्ती मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई इस गड़बड़ी को लेकर कई खुलासे हुए हैं। नियुक्तियों में हुए करोड़ों का घोटाला बिचौलियों के जरिए होने की बात सामने आई थी, जो गैर कानूनी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को घोटाले के मास्टरमाइंड को जोड़ने वाली कड़ी बन गया। इस बात को उल्लेख घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जो पहलू है वो जांच कर रही ईडी की चार्जशीट में है। असल में सोमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के एक मामले में 8 जून 2022 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों के सिलेक्शन में कथित गड़बड़ी के आरोप में उत्तर 24 परगना के एक चंदन मंडल उर्फ रंजन यानी कि बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले के आरोपी और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद 24 जून को मामले की जांच शुरू की गई। ईडी ने बैगशॉल कोर्ट के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट, जिसमें 172 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और उसी में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ चंदन मंडल की साठगांठ के बारे में बताया, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की गैर कानूनी ज्वाइनिंग के लिए काफी रुपए लिए गए थे और स्कूल में हुई नियुक्तियों में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिनकी गिरफ्तारी है वो हैं पार्थ चटर्जी। स्कूल में हुई गैर कानूनी नियुक्ति के मामले में 23 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया और पार्थ चटर्जी 20 मई 2014 से 10 मई 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे और उसके बाद 10 मई 2021 से इस साल 28 जुलाई तक वो उद्योग मंत्री भी रहे। ईडी ने उन्हें इस घोटाले में धोखाधड़ी, गैर कानूनी तरीके से हुई नियुक्तियों के घोटाले में प्रमुख आरोपियों में से एक माना है। अर्पिता मुखर्जी, अर्पिता जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की काफी करीबी बताई जाती है, उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी 22 जुलाई को हुई। उनके आवास से करीब 49.8 करोड़ रुपए की राशि और करोड़ों के गहने बरामद हुए थे, जिन पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि वो घोटाले से मिले रुपए की लाभार्थी रही हैं और उनकी शेल कंपनियों के जरिए घोटाले की रकम दूसरी जगह ट्रांसफर की गई। शांति प्रसाद सिन्हा साल 2011 से 2014 तक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सचिव रहे। इसके बाद 2016 से 2021 तक वो स्कूल सेवा आयोग के चेयरमैन रहे और 2019 से 2021 तक सिन्हा एसएससी नियुक्ति सलाहकार समिति के संयोजक भी रहे। उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने 8 अगस्त को गिरफ्तार किया और उनकी भूमिका कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अवैध तरीके से सहायक शिक्षकों की हुई नियुक्तियों में होने के आरोप है। साथ ही राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप सी के पदों पर हुई गैर कानूनी नियुक्तियों में भी इनकी भूमिका रही, जिन पर धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया। अशोक कुमार साहा, सीबीआई ने 8 अगस्त को इन्हें भी गिरफ्तार किया। वो एसएससी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और जिन पर राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप सी के पदों पर ही गैर कानूनी नियुक्ति यानी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इन पर धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया। कल्याणम गांगुली वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल भी 2012 से जून 2022 तक रहा। इन्हें सीबीआई ने 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था और इन पर राज्य के सरकारी स्कूलों में ग्रुप सी के पदों पर ही गैर कानूनी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इनके खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सुबीरेश भट्टाचार्य नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। साथ ही 2014 से 2018 तक वो एसएससी के चेयरमैन भी रहे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए भी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से टीचरों की नियुक्ति कराई, जिनमें इनकी बड़ी भूमिका है और सीबीआई ने 19 सितंबर को इन्हें गिरफ्तार किया था। माणिक भट्टाचार्य, इन पर भी प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा विधायक हैं और इन्हें ईडी ने 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इन पर भी राज्य में अवैध नियुक्ति को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। टीईटी यानी 2014 में अवैध तरीके से मेरिट लिस्ट में असफल अभ्यर्थियों को इनके जरिए ज्वाइनिंग कराई गई थी। प्रसन्न रॉय पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का रिश्तेदार है। प्रदीप पर भी घोटाले में बिचौलिए की भूमिका अदा करने का आरोप है। उसे सीबीआई ने सितंबर में गिरफ्तार किया था, जिस पर शेल कंपनियों के जरिए घोटाले से पैसा जो था वो काला धन सफेद करने का आरोप है। प्रदीप सिंह, जिसे सीबीआई ने 2022 सितंबर में गिरफ्तार किया और ये प्रसन्न का कर्मचारी है, जिस पर घूस देने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाने और रकम एक दूसरे स्थान से यानी ट्रांसफर करने का आरोप है। सुजॉय कृष्ण भद्र 31 मई 2023 में ईडी ने इस कारोबारी और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी के करीबी सुजॉय कृष्ण भद्र को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सुजॉय कृष्ण भद्र
काली घाटे काकू के नाम से भी लोकप्रिय है। ईडी को मिले सभी सबूत पार्थ चटर्जी और माणी की ओर इशारा करते हैं। घोटाले से मिले करोड़ों रुपए की हेरफेर, निजी कंपनियों और शैल कंपनियों के जरिए हुए इस घोटाले में चार्जशीट में दावा किया गया है कि पार्थ चटर्जी ने 2014 और 2021 के बीच शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी स्कूलों में नौकरी के बदले अपात्र उम्मीदवारों की यहां पर रकम ली गई और रिश्वत लेकर उन्हें नौकरियां दी गई और जो पैसा इकट्ठा किया गया वो शैल कंपनियों के गठन में लगाया गया, जिसमें कहा गया है कि बेरोजगार और गरीब लोगों को शैल कंपनियों का निदेशक तक बनाया गया था। और इसी की जांच के बाद ईडी ने अपनी चार्जशीट में पार्थ और अर्पिता मुखर्जी और उनकी 6 कंपनियों का भी जिक्र किया था। यानी ये करोड़ों का घोटाला है और इसमें पार्थ चटर्जी की भूमिका सबसे बड़ी है और वही मुख्य आरोपी हैं, जिनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, साथ ही साथ पार्थ चटर्जी के वकील को जमकर डांट भी लगाई। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।